अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो आपको पता है हमारी क्लासेस हो रही है डेली बेसिस पे। तो आज जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं ये आपका चैप्टर थर्ड से है, यूनिट 4 से, फायर सेफ्टी साइंस। आज का हमारा टॉपिक है फायर सेफ्टी साइंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या होता है फायर सेफ्टी साइंस, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, लेजिस्लेशन स्टेट्स जो भी होती है, उन स्टेट्स में जो भी वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में और फायर सेफ्टी के बारे में। प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर किसी एम्प्लॉय को, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि कोई भी हैज़ार्ड आए, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें कोई फायर बर्स्ट का चांसेस हो या कोई हज़ार्ड्स के चांसेस हो, तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉय को वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फायर अलार्म्स के बारे में, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के बारे में और इसके अलावा फायर एग्ज़िट्स के बारे में, ताकि वो जो है उनकी वो सारी चीज़ें जो है उनकी एक्सेस में हो ताकि वो इससे खुद को प्रिवेंट कर सके इन हज़ार्ड से। और जो भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स रहती है आपके प्रेमिसेस की, वहाँ पे जो है फायर सेफ्टी साइंस आपको लगाने चाहिए ताकि जो भी पर्सन हो उसके लिए वो एक शॉर्ट गाइड के तौर पे काम करे और उनको बताए कि कौन से साइड से जो है फायर एग्जिट्स है, फायर डेंजर साइंस आपको लगानी चाहिए। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को अवेयरनेस मिल जाएगी किसी भी हज़ार्ड्स के बारे में, और वो खुद को जो है उनसे प्रिवेंट करके ही अपना काम करेंगे। अब इसमें जो है ये फायर सेफ्टी साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, रेगुलेटरी रिफॉर्म ऑर्डर 2005 ये बताता है कि जो भी वर्क प्लेसेस है उनमें बाज़ाब्ता सेफ्टी साइंस होने चाहिए और उनमें जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इमरजेंसी रूट्स होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए ताकि जो भी लोग वहाँ पे काम करें उनको पहले से ही वार्न मिले और इंस्ट्रक्ट मिले किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए। और ये जो लीगल रिक्वायरमेंट बनाया गया ये इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और विदाउट प्रॉपर साइनेज आप एम्प्लॉयज़ की लाइव्स को क्या करेंगे, डेंजर में डालेंगे। तो फायर सेफ्टी साइनेज से जो है आप एम्प्लॉयज़ को किसी भी हज़ार्ड से बचा सकते हैं। और ये हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ भी है कि आपकी एक एम्प्लॉयर की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो है उसका ध्यान रखें। क्योंकि जब आपके एम्प्लॉयज़ सेफ़ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तब जाके ही वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे टुवर्ड्स द कंपनी और टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका ध्यान रखना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो प्रॉपर प्रोसीजर्स को, लॉज को फॉलो करके अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का ध्यान रखे। और फायर सेफ्टी साइंस जो है ये भी इनमें से एक चीज़ मानी जाती है जो जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप फायर सेफ्टी साइंस को लगाएंगे उससे जो है आपका जो भी एम्प्लॉयज़ आपके पास काम करते हैं वो सेफ़ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे और वो इन हज़ार्ड से बच सकते हैं। अब ये फायर सेफ्टी साइंस होते क्या है। देखिए, फायर सेफ्टी साइंस जो है ये स्मॉल साइंस लगाई जाती है, साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, साइनेज लगाए जाते हैं एक स्टोर में या एक कंपनी में, जिससे एक इंफॉर्मेशन मिलती है किसी जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है अबाउट देयर सेफ्टी। सेफ्टी साइंस के काफ़ी कलर्स होते हैं, यूजुअली रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, ब्लू कलर होता है। और कभी कभार ये इनमें इमेजेस बनी होती है, स्मॉल स्मॉल बोर्ड्स लगे रहते हैं, टिन के ये होते हैं या किसी भी और मटेरियल के होते हैं जिनमें इमेजेस बनी होती है, वर्ड्स लिखे जाते हैं या कोई मिक्सचर होता है दोनों का, इमेज का भी और वर्ड्स का भी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे जो है जो जिस भी वर्क प्लेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये फायर सेफ्टी साइंस लगे होने ताकि आपको कोई भी ख़तरा हो उससे आप बच सके।
और ये आपको एक प्रॉपर अवेयरनेस देता है किसी भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। आ, अब जो है कौन कौन से फायर साइन विच फायर सेफ्टी साइंस आर नीडेड फॉर फायर फाइटिंग, लेकिन क्या क्या सेफ्टी साइन फायर सेफ्टी साइंस है जो हमें ज़रूरत है किसी भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में। 13 रेगुलेटरी रिफॉर्म ये ऑर्डर बताता है कि एनी नॉन ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सो प्रोवाइडेड इज easily accessible to use and indicated by signs, these द साइन इज़ यूज्ड फॉलोज। ये बताता है कि कोई भी नॉन ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो भी प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है वो काफ़ी इजी एक्सेसिबल होता है और इजी यूज़ करना होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो फायर सेफ्टी साइन पोस्टर्स विद डिस्क्रिप्शन, इस देखिए किस तरीके से जो है ये जो है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स इजीली अगर हम किसी जगह इसको प्लेस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स को, देखिए तो हम जो है इजीली इसको इनको जो है यूज़ कर सकते हैं और फायर से हम खुद को सेव कर सकते हैं। या इसके अलावा फायर अलार्म्स पॉइंट साइन यहाँ पे लगी रहती है जो एक एम्प्लॉय इजीली फायर अलार्म बटन को दबा के सब जो भी पर्सनस एम्प्लॉयज़ है उनको अलर्ट कर सकता है। या फायर होज रील साइन, देखिए फायर होज यहाँ पे रील साइन है, ये भी हम इसको यूज़ करके इजीली हम, या फायर ब्लैंकेट साइन, फायर ब्लैंकेट यहाँ पे है, हम इस जगह ये सारी साइंस को हम यूज़ करके जो है हम इनसे फायर को किसी भी इंजरी से बच सकते हैं। इसके बाद आता है फायर सेफ्टी साइंस पोस्टर विद डिस्क्रिप्शन, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 14 जो है रेगुलेटरी रिफॉर्म का वो 2005 का, वो ये बताता है कि एमरजेंसी रूट्स और एग्जिट्स जो है वो इंडिकेटेड रहने चाहिए, उनको पहले ही आप इंडिकेट करके रखें और एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन दे कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो इन रूट्स की हेल्प लेके एग्ज़िट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है फायर एग्ज़िट साइंस वहाँ पे लगे होने चाहिए और उन फायर एग्ज़िट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और इसके अलावा डायरेक्शन फायर एग्ज़िट साइंस में डायरेक्शनल रोज़ होने चाहिए कि कौन सा एरो, उसमें डायरेक्शनल एरोज से ये पता इसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि कौन सा सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट इमरजेंसी रूट है। और इसके अलावा फाइनल एग्ज़िट कहाँ से है वो उसका साइन बोर्ड भी लगा रहना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ जो है अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो उन एरोज़ को फॉलो करके सेफेस्ट एंड क्विकेस्ट वे से एग्ज़िट कर पाए। तो इसके बाद बात आती है कि जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो किस तरह के होते हैं और कौन सा इक्विपमेंट हमें यूज़ करना चाहिए जब भी ऐसे फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसमें जो है हम फायर एक्सटिंग्विशर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिनका हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को काफ़ी टाइप्स है फायर एक्सटिंग्विशर्स के। आए हम उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ होते हैं और किस किस जगह पे कौन कौन से फायर्स में कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर फायर इज इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी कंबस्टेबल्स, मींस ये उन जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे फायर जो है ऑर्डिनरी कंबस्टेबल्स पे लगता है, सच एज आपका पास कोई वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, ट्रैश है या प्लास्टिक्स। तो इन चीज़ों पे जब फायर बर्स्ट होता है तो वहाँ पे जो है हम क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर। ये उन फायर्स पे यूज़ होता है जब कोई फायर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स पे आ जाता है, सच एज ग्रीस पे, गैसोलीन से या ऑयल से। इन चीज़ों से जब फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है बात क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर। ये उन जगहों पे यूज़ होता है जब किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज वायर्स, मोटर्स, ट्रांसपोर्ट या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनसे फायर
जो है फायर इंसिडेंट्स होते हैं, तो उस जगह पे हम क्लास सी का, और क्लास डी वो होता है जब कंबस्टेबल मेटल्स से फायर जो है फायर इंसिडेंट होता है, सच एज पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसके बाद आता है क्लास के। ये उन जगहों पे यूज़ होता है जब आपका फायर जो है फायर्स कुकिंग ऑयल्स या ग्रीसेस से या एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स से होता है। उस वजह उन केसेस में हम क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ होता है। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है, इनमें डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और ये सूटेबल रहते हैं सर्टन टाइप ऑफ फायर। सपोज क्लास ए जो है वो वुड, पेपर वगैरह के लिए यूज़ है, क्लास बी ऐसे ही लिक्विड्स के लिए, या क्लास सी मोटर्स, ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होता है। क्लास ऐसे ही हर किसी फायर एक्सटिंग्विशर में डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और वो सूटेबल रहते हैं उन्हीं सर्टेन टाइप ऑफ फायर्स के लिए। और उनको ये हमें इनके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा फायर इक्विपमेंट जो है वो किस टाइम पे यूज़ होता है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।